नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। होली पर्व को लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने और दरभंगा शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आज दरभंगा लहरिया सराय पुलिस लाइन से दरभंगा पुलिस के द्वारा विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके तहत दरभंगा पुलिस ने सभी से अनुरोध किया कि वो शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। बता दें कि दरभंगा जिले के हरपट्टी पंचायत के मुखिया कैलाश कुमार, जिन्हें लोग प्यार से बाबा कहते हैं, जी हां, उन्होंने अपने गांव व पंचायत के सभी लोगों के साथ बैठक कर सभी को होली पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और नशा न करने एवं आपस में भाईचारा कायम कर होली मनाने का निवेदन किया। देखिए क्या कुछ कहा हरपट्टी पंचायत के मुखिया कैलाश कुमार ने। इसके साथ साथ दरभंगा बलभद्रपुर लहरियासराय इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर आर.के. कर ने भी सभी से आग्रह किया कि होली शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, नशा से दूर रहें एवं आपस में भाईचारा कायम करते हुए खुशी खुशी परिवार के साथ होली मनाएं। मुखिया जी, कुछ दिन पहले मुखिया संघ का हड़ताल हुआ था जो कई दिनों तक चला था। उसमें घोषणा किया गया था कि मुखिया को 5,000 भत्ता मिलना था, तो क्या अभी तक कुछ हुआ है उसका? अभी तक तो वैसा आदेश हुआ था, मगर अभी तक वैसा कोई ना भत्ता मिला है ना वैसा कोई बात आया है सामने। जो नए नियम है उससे कितनी परेशानी हो रही है मुखिया? परेशानी तो बहुत हो रही है, मगर सरकार के द्वारा जो नियम चलाया जाता है वो हम सभी जनप्रतिनिधि को मानना पड़ता है। उसी रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अब एनडीए की जो सरकार बनेगी तो क्या कुछ मदद मिलने वाला है? हम लोग आशा जगाए हैं और हम लोग कोई 100% विश्वास है जो अब काम होगा धरातल पे, आने वाला कल अच्छा होगा, ये हम लोग जान रहे हैं। क्योंकि मैं 16 से ग्राम पंचायत मुखिया रह चुका हूं और मैंने देखा है एनडीए की सरकार जब तक थी तब तक बहुत काम हुआ था। अभी के सरकार में फिर आशा हम लोग जगाते हैं जो अच्छा काम होगा। इस बीच में भी कुछ काम हुआ, मगर जैसे आवास, बाथरूम, ये सब जो पेमेंट होते थे ग्राम पंचायत के द्वारा, जो जन विकास में काम होता था, वैसा काम सब नहीं हो रहा है। मगर अब एकदम 100% विश्वास है हम लोगों को जो अब काम होगा। क्या संघ की तरफ से आगे हड़ताल होने की संभावना है? वैसा जानकारी मुझे नहीं है। तो ये बताइए कि अभी जो 2 साल लगभग कार्यकाल रहा है, 2-2.5 साल, तो क्या कुछ अभी विकास हुआ है? विकास हुआ है इस पंचायत का? हाँ, जैसे लाइट, ये सब की सारी व्यवस्था जो होती है सरकार के द्वारा सो करवाई गई है। कुछ पैसा भी आया है, उसमें नियम सब बांट दिया गया है। घाट पोखरा, सड़क निर्माण, ये सब भी हुआ है। मगर जब ग्राम पंचायत की जो मांग है, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, उस लायक नहीं हो पाया है। हाँ, हमारे ग्राम पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। सांसद जी के द्वारा भी लगभग में 10 लाइट दिया गया है, 2 बड़ा लाइट दिया गया है। उसके बाद में एक घाट का निर्माण किया गया है, 1 रोड दिए हैं। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया बगल से पंचायत में रोड गया है,
प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का 2 निर्माण हुआ है, यही सब विकास हुआ है। अच्छा, स्वच्छता के तहत हम लोग के पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम बनने से चयनित पहला किया गया, उसके तहत काम हो रहा है। अच्छा, जैसे हम आपके घर पे आए हैं पता पूछते हुए, तो आपको लोग प्यार से बाबा क्यों कहते हैं? मैं बचपन से ही सबके पीछे लगा रहता हूँ, बचपन से ही मेरा कर्म है। मैं कहीं नौकरी चाकरी करने नहीं गया, समाज में लगा हुआ हूँ। समाज के लोग हमको भी मानते हैं, समाज के लोगों को हम अपने से भी ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए सब हमको बाबा कहते हैं। जो हम धर्म से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। समाज के जितना भी धार्मिक सार्वजनिक काम होता है वो सब में अग्रसर होकर के काम करवाते हैं, लगे रहते हैं। तो बाबा के नगरी हम लोग के गांव से अखंड राम धुन होते हुए आज लगभग में 23 साल से बाबा का डोला चल रहा है। वो सब में कीर्तन रहा है, यही सबसे लोग मुझे बाबा बाबा कहते हैं। मुखिया जी, कुछ दिनों बाद होली है, और तो क्या ग्राम वासियों को और मैसेज देना चाहेंगे पंचायत के वासियों को कुछ? आज हम लोग को हमारे पंचायत के बारे में कहते हुए गर्व महसूस होता है, क्योंकि होली प्रथा बंद हो चुकी है। अब लोग डीजे यूजे ये सब बजा करके होली गाते हैं। बहुत ऐसे गांव है जो झंझट फसाद हो जाते हैं, जिसके चलते होली बंद हो गया। मगर आज हमारे ग्राम में पंचायत में डोर टू डोर टहल करके मेन रास्ता से बूढ़े बुजुर्ग गार्जियन बच्चे सब मिल करके होली हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर साल के भांति जो पुराने संवैधानिक रूप से जो बना हुआ है उसको हम लोग को ले करके चलते हैं, और खूब अच्छा से होली मनाते हैं। हम लोग खूब खुशी रहते हैं। होली के दिन 1 साल हम लोग मनाते रहते हैं, जो होली का दिन हो, और उस दिन हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। हर साल देखते हैं होली में आप यहाँ पे बैठक करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नशा संबंधित चीज़ का प्रयोग ना करें, शांति से होली मनाया जाए। तो क्या कुछ बैठक में नियम बनाए? बैठक में भी नियम हुआ है। शांति समिति बैठक हमारे फेकला थाना, बहादुरपुर थाना सब लोगों ने बिठाया, और हम लोग सबको यही राह दिखाते हैं। जो बहुत समय के बाद मौका मिला है, तो ऐसा होली में के दिन नशा पानी से दूर रहें, सब आदमी अपने एक दूसरों को व्यवस्था करके होली मनाएं, यही सब समझाते हैं। और लोग समझते भी हैं। अब वैसे भी लोग 90% नशा मुक्त हो चुके हैं। 2-4-10% क्या है, उसमें भी चोरा छिपा करके लोग काम कर लेते हैं, मगर 90% नशा मुक्त हो चुका है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे होली पे आज? मैं डॉक्टर R.K. कर्ड, द मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, बलभद्रपुर, नवटलिया और महापुर खुपट्टी, आप सभी नगरवासियों एवं अभिभावकगण, छात्र छात्राओं को इस वर्ष के होली के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार है और भाईचारा का भी। तो होली सिर्फ रंग खेलने का मतलब नहीं है। होली का मतलब है कि हम सभी भाईचारे में रहें, और रंग का मतलब होता है कि किसी की दिल को, यानी किसी की भावना को ठेस न पहुंचा करके बल्कि रंगीन कर दें। यही मानो होली का शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के डेट में लोग होली में बहुत गलत तरीके से खेलते हैं, दारू पीते हैं, इधर उधर। ये सब नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एकदम नहीं होनी चाहिए। होली भाईचारा का त्यौहार है। आप माने दारू शराब का सेवन आप न करें, नशा मुक्त बिहार है। आप हमारे मुख्यमंत्री को साथ दें, यानी सहयोग करें, नशा मुक्त मन होली हो, और एक दूसरे से हम लोग गले में गले मिलें। और बहुत ही मन अच्छा समय है कि रमजान का भी मौसम है, रमजान का भी अभी चल रहा है। तो हम लोग यानी हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल माने कायम करते हुए हम लोग माने किसी के दिल पर माने ठेस न पहुंचाए, हम बहुत बढ़िया से होली पर्व मनाएं। पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दरभंगा राजद के वरीय नेता सुनीति रंजन दास ने भी
सभी लोगों को होली की शुभकामना देते हुए कहा कि सभी होली शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए, नशा न करें और लोग घर में शांति से और खुशी खुशी इस होली का पर्व का आनंद ले। आपस में भाईचारा कायम करते हुए लोग शांति से होली मनाए। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, आप हर साल होली में देखा जाता है कि आप अभी जैसे अभी थोड़ा देर पहले मोहल्ले के साथ मीटिंग हुआ था, तो हर लोगों के साथ आप मीटिंग करते हैं जिसमें कुछ युवा भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, कुछ बच्चे भी रहते हैं। तो उनके साथ मीटिंग में हर साल आप समझाते हैं कि होली किस शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। तो आज क्या मीटिंग हुई सबके बीच? बैठक में यही कहा गया कि जो रंग पसंद करता है उसको रंग दो, जो अबीर पसंद करता है उसको अबीर दो। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको पसंद है वही करेगा। लेकिन हमारे समाज के अंदर में जितने भी जात और धर्म के लोग हैं, वार्ड नंबर 45 में, नपटोलिया में, बलभद्रपुर में, गोविंदपुर हो चाहे कबीलपुर हो, ये सारा बहादुरपुर हो, ये सब लोग रंग और अबीर के प्रति उल्लास में रहता है और चाहता है कि कोई मित्र हमारे ऐसा है जो हमको रंग और अबीर लगाए। इसमें कोई रुकावट नहीं है और शांतिपूर्ण रूप से हमारा सम्मत भी चलेगा और हमारा होली भी बीतेगा। आपने नशा न करने के लिए भी सबको अभी बताया था कि नशा न करे। अरे देखिए, प्राकृतिक ने तो रंग और अबीर में ही नशा पैदा कर दिया है। रंग और अबीर जिसको लग जाएगा ना, उसको अपने नशा आ जाता है। उसको मदिरा की ज़रूरत नहीं है, उसको गांजे की ज़रूरत नहीं है, उसको भांग की ज़रूरत नहीं है, उसको दारू की ज़रूरत नहीं है। होली के दिन जो रंग और अबीर लगता है वही मदिरा का स्वरूप देता है और उसी स्वरूप में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और हर्षोल्लास के साथ, गाजे बाजे के साथ होली मनाने का काम करते हैं। जो होली के पर्व में देखा जाता है कि युवाओं जो नशा करके हुडंगी करते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज? उसके लिए प्रशासन है, सरकार ने उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने बैंड लगाई है, सरकार ने बैंड लगाई है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अभी हमारे पूरे बिहार में जितना थानादार हैं दारू पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ पकड़ रहे हैं। नशीला पदार्थ पर तो रोक लगना ही चाहिए। नशीला पदार्थ को रोकने में जितना हमारे दलित समाज का कल्याण हुआ है उतना किसी समाज का कल्याण नहीं हुआ है। युवाओं से क्या आग्रह करना चाहेंगे, किस तरह से होली मनाएं? युवा जो है ना, उमंग है। युवा हमारे साथी है, हमारा बच्चा है और युवा जो है रंग और गुलाल का उमंग रखता है, वो नशा का उमंग नहीं रखता है। वही कुछ बैड एलिमेंट समाज का माने प्रदूषित लोग होता है, बच्चा होता है, वही इस बात का सेवन करता है। बाकी जो हमारे समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध है, पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं। दरभंगा में कुछ जगह अभी चुनाव का माहौल है और दरभंगा में कुछ जगह संवेदनशील है, तो जो कभी भी हिंसा कराया जाता है, हिंसा होता नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या पुलिस प्रशासन? देखिए, एक बात बताते हैं, हिंसा कराया नहीं जाता है। अगर माइनॉरिटी का कोई बस्ती है तो हमको वहाँ पे संयम बरतना चाहिए और जहाँ हिंदू का बस्ती है वहाँ मुसलमान को संयम बरतना चाहिए। अगर दोनों आदमी संयम बरतेगा तो कभी हिंसा नहीं होगा और न कभी दंगा का स्वरूप लेगा। अभी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का त्यौहार चल रहा है, तो क्या कुछ दोनों को आपसी भाईचारा का संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से होली और जो रमज़ान है वो मनाया जाए साथ में मिलकर? मुसलमान भाई रमज़ान मना रहे हैं और रमज़ान में अमन और चैन का कामना अल्लाह से करते हैं, ऊपर वाले से करते हैं। वो सबको दुआ देते हैं। भारत के धरती पर रहने वाले जो भी जात और धर्म के लोग हैं, सबके लिए दुआ करते हैं मुसलमान कि आपस में हम लोग भाई बन के रहे, भाईचारा बना रहे और सुबुद्धि दीजिए, कभी गलत नीति उसको मत दीजिए। और हमारा जो हिंदू भाई है, होली के दिन वो होलिका दहन करता है और होली मनाने का काम करता है उमंग के साथ, और वो चाहता है कि मुसलमान भाई को भी हम अबीर लगाने का काम करें। जो मुसलमान भाई अबीर सौहार्द से लगाना के लिए अगर तैयार है तो हमारा हिंदू भाई उसको रंग लगाते हैं और गले लगाने का काम करते हैं और सौहार्दपूर्ण रूपेण हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का होली मनाया जाए, कितना शांतिपूर्ण तरीके से होली लोग मनाए? जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिला के तमाम लोग हमारे शांतिपूर्ण रूपेण दरभंगा जिला में, खासकर मिथिलांचल में शांतिपूर्ण रूप से होली मनाएंगे
किसी तरह का कोई बात नहीं है। अब राजनीति करने वाले लोग अपनी सत्ता की राजनीति करता है तो उसकी बात अलग है, वो जो है सो संदेहात्मक है, वो प्रशासन को देखना है। हम लोग शांतिपूर्ण रूप से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ होली मनाने का काम करेंगे और खासकर दलित समाज में जो हमारे सभी लोग, सभी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ हर्षोल्लास के साथ होली मनाने का काम करेंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, फिर इसी समय पर कल हमारे साथ आपकी मुलाकात होगी। आप देखते रहे न्यूज इंडिया बिहार।